हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, ठीक ठाक है। बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक न्यू सा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर इसके वेटेज की हम लोग बात करें तो आप ये समझ लो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका 12th में कंट्रीब्यूशन तो एज वेल है ही, साथ ही साथ जो आईआईटी के एग्जामिनेशंस हैं, जेईई मेन एडवांस हो गया और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट हो गया, इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आस्क्ड होते हैं इस टॉपिक से। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, हाँ, पुराना पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, अब कुछ नया पढ़ते हैं ना, मॉडर्न, आधुनिक। तो ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है। और बच्चों हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रीवियस जो स्ट्रेटेजी था उसी तरह से, कि हम लोग बेसिक लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि यह एक न्यू टॉपिक है। तो हम लोग एकदम इनिशिएट करेंगे स्टार्टिंग से, समझते हुए हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं लगे कि बस इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ गए, ठीक है, बिना समझे हुए आगे बढ़ गए, ठीक है। तो हर एक चीज को वेल एक्सप्लेन करना है, अच्छे तरीके से समझना है, और अप टू जेई लेवल तक का, अप टू नीट लेवल तक हम लोग पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे, बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। फेवरेट है ना? नहीं है तो बना लो। अरे माइक का वायर तो आ जाओ भाई इधर। है ना, प्यारा सा चैनल है कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर, फेवरेट बना लीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। ये मॉडर्न फिजिक्स जो है, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है। आप एकदम सीरियस हो जाओ, नोट कॉपी निकाल लीजिए, पेन भी निकाल लो साथ में, और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताता रहूं और आप लोग लिखते रहो, है ना। मैं लिखने के लिए बोलूंगा तब आप नोट कीजिएगा, अभी समझना है, जब मैं समझाऊं तो सिर्फ समझना है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। इसमें पढ़ना क्या है, बेसिकली क्या क्या पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर? तो बच्चों इसमें पढ़ना है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। तीन कंटेंट है इसका, तीन पार्ट में इसको हमने बांटा हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। सेकंड जो है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज एंड एक्सरे। देखो बच्चों, तीन कंटेंट में हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहला जो कंटेंट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। अब इसमें भी सब टॉपिक्स हैं, वो आगे हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। सेकेंड है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक्सरे। इस चैप्टर में हम लोग को इतना सारा कुछ पढ़ना है ना। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें, ये सब लोग हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, सर में किसी तरह का टेंशन, दुख दर्द नहीं है? ओके बच्चों, देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। कोई एक मेटल का सरफेस है ना, मेटल है, कोई मेटल का सरफेस है और उस पर लाइट का इंसिडेंट हो रहा है, लाइट उस पर पड़ रहा है, गिर रहा है ना। गिर रहा है मतलब ऐसा नहीं कि कोई धक्का दे दिया उसको, टिल दिया उसको, धक्का दे दिया, ऐसा नहीं। उस पर इंसिडेंट हो रहा है, लाइट का फॉलिंग हो रहा है, उस पर लाइट गिर रहा है। तो जब एक सफिशियंट वेवलेंथ का लाइट या सफिशियंट फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पर जब इंसिडेंट होता है बच्चों, तो मेटल के सरफेस से, चूंकि लाइट कहां पर पड़ रहा है, मेटल के सरफेस पर पड़ रहा है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। इजेक्शन का मतलब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहां से छोड़ के वो निकल जाता है बाहर।
इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। कहता है, फिगर से मैं बता रहा हूं आप लोग को, मैं देखो तेरी फोटो, फोटो देखे हो ना? तो वो फोटो नहीं है, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे देखो बच्चों, सौ बार देखो बच्चों, मान लिया कि ये मेटल सरफेस है, ठीक है, यह कुपाच, और बच्चों इस पर आ रहा है, देखो लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये स्विंग स्विंग स्विंग, ये स्विंग यहां पर आए। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ जो है एनर्जी होगा कुछ, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन या फोटोन एनर्जी कहते हैं। ये फोटोन एनर्जी क्या होता है ये मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, जब आइंस्टीन के बारे में क्वांटम थ्योरी जब मैं बताऊंगा, तो क्वांटम थ्योरी में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है। तो इसका एनर्जी है E इज इक्वल्स टू सिंपली एच म्यू है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं क्वांटम थ्योरी के बारे में आप लोग को ब्रीफ, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन जो है उसके बारे में आप लोग को ब्रीफ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि बच्चों जो फोटोन होता है, मतलब जो स्मॉल पैकेट्स हैं दैट इज फोटोन, है ना। लाइट वेव जब इस पर इंसिडेंट हो रहा है तो उस पे उसमें जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, और उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोटोन कहते हैं, ठीक है। और उस फोटोन का जो एनर्जी होता है ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई जो है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगा जब मैं क्वांटम थ्योरी बताऊंगा। इसके जस्ट वाला टॉपिक क्वांटम थ्योरी है, मतलब सेकंड लेक्चर में मैं बताऊंगा। एनर्जी जो होता है बच्चों, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी होता है। और प्लैंक साहब ने बताया कि E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच म्यू होगा। यहाँ पर एच क्या है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट है। तो क्वांटम थ्योरी में मैं आपको ये बताऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों एनर्जी जो है वो फोटोन एनर्जी है, और यह क्या है? एच म्यू है। एच म्यू यह क्या है बच्चों? फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी, क्लियर। तो जब यह लाइट पड़ता है बच्चों, इस पर इंसिडेंट हो रहा है, ये मेटल सरफेस है, तो यहां से इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है ना, जिसका जिधर मन, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों? इजेक्शन यहां पर हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बात आई है समझ में? इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। क्लियर बात है बच्चों? एक बार फिर से समझते हैं कि जब एक सफिशियंट वेवलेंथ वाला लाइट या सफिशियंट फ्रीक्वेंसी वाला लाइट किसी भी मेटल सरफेस पर पड़ता है, तो वहां से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आइए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, आप लोग नोटबुक में लिखेंगे, बट अभी नहीं लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं, नोट करने के लिए बोलूंगा तब आप नोट करेंगे। It is a phenomenon of ejecting electrons by falling a light of suitable frequency or wavelength on a metal. क्लियर बात है बच्चों? इट इज अ फेनोमेनन ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉलिंग अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑन अ मेटल। क्लियर बात है? अब जो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलता है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
उनको बच्चों हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है? क्या बोलेंगे बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और उस इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो रहा है, तो obvious सी बात है वहां पे करंट का ये होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट को हम लोग बच्चों बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ है। दैट इज वाई हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो आइए उसको भी नोट करते हैं हम लोग। क्लियर बात है बच्चे? तो ये आप लोग अभी नोट करेंगे। नोट करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं बच्चों कि अभी मैंने एक वर्ड बोला या डेफिनेशन में भी हमने लिखवाया है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉलिंग अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। सुटेबल, ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट इंसिडेंट करा देंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो जाएगा। तो सुटेबल कहने का मतलब क्या? कौन सा लाइट है जो सुटेबल है, कौन सा वेवलेंथ है जो सुटेबल है, कौन सा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है जो सुटेबल है। तो इसको समझना है बच्चों। एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि लाइट का, वैसा लाइट जिसका वेवलेंथ छोटा हो, वैसा लाइट जिसका वेवलेंथ छोटा हो, और छोटा वेवलेंथ हो इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। वह लाइट जो है जिसका वेवलेंथ छोटा हो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वह क्या होता है? ज्यादा वह क्या होता है? ज्यादा फेवरेबल होता है, ज्यादा सुटेबल होता है एज कंपेयर्ड टू लार्जर वेवलेंथ वाला लाइट या कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट। क्लियर बात है बच्चों? तो इसको भी नोट पॉइंट में लिखेंगे। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया बच्चों? ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इज मोर सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीपी कहने का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ। लार्जर वेवलेंथ कहने का मतलब ये हुआ और स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात है बच्चों? यहां तक समझ में आया है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है? तो इसको नोट करेंगे। अब फिर हम चलते हैं आगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसको डिस्कवर किसने किया, इसको एक्सप्लेन किसने किया, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे बच्चों। चलो बच्चों चलते हैं हम लोग आगे। और जो अब बात आती है क्रेडिट देने की, तो ये क्रेडिट किनको जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसको डिस्कवर किसने किया। तो बच्चों इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। और इसके लॉज ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन किया था बच्चों लेनार्ड ने। क्लियर बात है? उसको किसने एक्सप्लेन किया? लेनार्ड ने एक्सप्लेन किया। और देखेंगे हम लोग, नोट करेंगे आप लोग भी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर गिवन बाय लेनार्ड। लेनार्ड के द्वारा लॉज ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको दिया गया, और इसको वेल एक्सप्लेन्ड किया बच्चों आइंस्टाइन। ठीक है? तो नेक्स्ट लिखेंगे किससे? क्वांटम थ्योरी जो था उसके द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप लिखेंगे
एक्सप्लेन्ड बाय या एक्सप्लेन यूजिंग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का यूज करके आइंस्टाइन ने इसे एक्सप्लेन किया। क्लियर बात है? तो इसको भी आप नोट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और नोट करने से पहले बच्चों मैं अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, जिसका बार बार हम यूज करेंगे आगे चैप्टर्स जब बढ़ेगा, प्रोसीड होगा आगे के चैप्टर्स में, सॉरी आगे के टॉपिक्स में आपको ये बार बार टर्म मिलेगा, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी है बच्चों, वह मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए वहां से इजेक्ट होने के लिए। ठीक है, वह मिनिमम एनर्जी है जिसे चाहिए, किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन को चाहिए इजेक्ट होने के लिए। बट चलिए लिखवाने से पहले सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताऊंगा और तब मैं वर्क फंक्शन आपको लिखवाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट करेंगे और फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखेंगे बच्चों, हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन की, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो क्या क्या तरीका हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने का, कहां से, मेटल के सरफेस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन के एमिशन का टाइप्स। तो यह मेनली बच्चों तीन तरह का होता है। सबसे पहला जो है वो है आपका, एक तो हमने यहां पे बता दिया है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जिसको कहेंगे। सेकेंड जो है बच्चों वो है थर्मायोनिक इमिशन। ठीक है, अभी नंबर चेंज हो सकता है 1 2, चलो सबसे पहला हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मायोनिक एमिशन कहते हैं। थर्मायोनिक एमिशन, थर्म का मतलब ही क्या है, हीट से रिलेटेड है बच्चों। तो जब हम मेटल के सरफेस को एक सुटेबल हीट देते हैं, सुटेबल हीट एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके सरफेस को छोड़ करके और इजेक्ट हो जाता है, सरफेस से निकल जाता है। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इस एमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मायोनिक एमिशन कहते हैं। सेकेंड वन है बच्चों फील्ड एमिशन। जब किसी भी मेटल सरफेस को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, लगभग 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर के हिसाब से, है ना, उसके ऑर्डर का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सरफेस पे, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको खींच लेता है ना, पुल्ड आउट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के खींच लेता है वो, जैसे कि स्पार्क प्लग में होता है। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं फील्ड एमिशन, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ है, ये एमिशन हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फील्ड एमिशन कहते हैं। और थर्ड वन जो है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये तो पता ही है आपको, इसमें लाइट जो है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट जो है वो मेटल के सरफेस पे गिराया जाता है, उस पर इंसिडेंट कराया जाता है, उसको एल्यूमिनेट किया जाता है, और वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, जब रिक्वायर्ड एनर्जी इसको मिलता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, एमिशन हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। तो आइए हम लोग नोट करते हैं एक एक करके। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी में है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें है बच्चों सबसे पहला suitable heat energy is given to metal surface such that electrons are ejected from it। it कहने का मतलब मेटल सरफेस के लिए है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कॉल्ड
थर्मायोनिक एमिशन। जो हमने समझाया आपको वही मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स बनाएंगे। थर्मायोनिक एमिशन होगा। सेकंड है बच्चों फील्ड एमिशन। बच्चों फील्ड एमिशन क्या है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, या बच्चों इसको आप सुटेबल वेवलेंथ भी कह सकते हो। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज illuminated on the metal surface and electrons are ejected from the surface. Called photoelectric emission। बच्चों यहां तक आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अब अगर एक चीज देखेंगे आप, एक चीज अगर नोटिस किया होगा आपने, तो इन तीनों तरह के एमिशन में, चाहे वो थर्मायोनिक एमिशन हो, चाहे वो फील्ड एमिशन हो, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो, तीनों ही टाइप के एमिशन में एक एनर्जी चाहिए, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, वहां से इमिशन होगा। चाहे वो थर्मायोनिक एमिशन हो, थर्मायोनिक एमिशन में भी क्या होगा, एक रिक्वायर्ड हीट जो होगा, मिनिमम हीट होगा, वो देना पड़ेगा। अगर उससे कम हीट दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ही नहीं, वो नहीं निकलेगा मेटल सरफेस से। क्यों छोड़ के निकलेगा भाई अपना घर? जब तक उसको एकदम धक्का नहीं दिया जाए, जब तक उसको जबरदस्ती खींचा ना जाए, तब तक वो कैसे निकलेगा अपने घर से? एकदम नहीं निकलेगा। दूसरा है फील्ड एमिशन भी। फील्ड एमिशन में भी क्या है, जब तक उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा अपने सरफेस से, मेटल सरफेस से। और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी है, जब तक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी वाला लाइट उस पर एमिशन उस पर इंसिडेंट नहीं कराया जाएगा, तब तक इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। मतलब तीनों ही केस में, तीनों ही सिचुएशन में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तीनों फॉर्म में क्या दिया जा रहा है बच्चों, चाहे हीट के फॉर्म में दिया जा रहा है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दिया जा रहा है, चाहे लाइट के फॉर्म में दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, एनर्जी दिया जा रहा है। तो जब तक एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, तब तक वहां से एमिशन नहीं होगा। इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बच्चों नाम दिया गया वर्क फंक्शन। तो अब वर्क फंक्शन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ सकता है। वर्क फंक्शन क्या है बच्चों? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। तो आइए उसको लिखते हैं अब। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, एकदम हर एक चीज का कारण सीखते हुए, समझते हुए, गड़बड़ाना नहीं है। कोई भी चीज को छोड़कर नहीं चलना है, एकदम सीखते हुए चलना है, एकदम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वर्क फंक्शन,
बच्चों हम लोग हर चीज का डेफिनेशन भी लिखते हुए चल रहे हैं क्योंकि यह 12th में भी आने वाला है ना। 12th में भी पूछ सकता है वर्क फंक्शन क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग हर चीज का डेफिनेशन भी लिखते हुए चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप लोग प्रॉपर एक नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि रिविजन करने में भी मजा आए, समझ में आए सारा चीज। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे। और अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को 3 एक्सपेरिमेंट का जो उसका शॉर्ट उसका ब्रीफली मैं बताने जा रहा हूं एक्सपेरिमेंट जो इसका बच्चों मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी नोट कीजिए इसको, फिर मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसका कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन मैं यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं। हर्ट्ज का और हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट, उसका मैं आपको यहां पे ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। एक और है लेनार्ड का, तो यहां पे मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। हर्ट्ज ने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, क्या ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने देखा कि अगर यूवी रेज को अल्ट्रावायलेट रेज को अगर निगेटिव प्लेट पे, जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं, ये बच्चों इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब है जिसमें ये कैथोड है मतलब निगेटिव टर्मिनल है और ये एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल है, और एक सेल से इसको कनेक्ट किया गया है। यहां पर देखा गया बच्चों की यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज को अगर कैथोड पे इंसिडेंट कराया जा रहा था तो ये जो ट्यूब के अंदर का जो कंडक्शन है उसमें जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें जो कंडक्शन था वह ज्यादा इजिली हो रहा था। मतलब कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है बच्चों वह ज्यादा कंडक्ट हो रहा था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट रहा कि ऑब्वियस ही बात है कि कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, मोबाइल चार्ज कैरियर्स का होना चाहिए। अब वो इजिली हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर्स मतलब मूवेबल चार्ज कैरियर्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा की संख्या में आ रहे हैं, हो रहे हैं। दूसरा है बच्चों हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट, इसमें देखा गया कि अगर निगेटिवली चार्ज जेडन प्लेट, जिंक का निगेटिवली चार्ज प्लेट है इलेक्ट्रोस्कोप का, अगर उस पर यूवी रेज अगर इंसिडेंट कराया जा रहा है, फिर से निगेटिव चार्ज प्लेट है, निगेटिव चार्ज प्लेट है, जेडन प्लेट है, और उस पर अगर यूवी रेज को अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट कराया जा रहा है बच्चों, तो वह धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, थोड़े टाइम के बाद वह क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद फिर से वह क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। यह जो घटना है, यह जो इंसिडेंट है, यह जो एक्सपेरिमेंट है, यह जो ऑब्जर्वेशन है, वह यह प्रूफ करता है कि अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में जब अल्ट्रावायलेट रेज उस पर इंसिडेंट कराया जा रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वहां से क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। तभी तो पहले निगेटिव था, निगेटिव से धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया वो, और न्यूट्रल से धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। जेडन प्लेट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, वो निकल रहा है बच्चों। तो मेनली यही है, आप लोग इसको नोट करें और फिर मैं लेनार्ड का बता रहा हूं। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब कैथोड पर यूवी रेज को इंसिडेंट कराया जाता है, जब कैथोड पर यूवी रेज पड़ता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको जो एनोड है बच्चों वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिवली चार्ज है। तो इस तरह से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अट्रैक्ट कौन किया, एनोड किया। अब उसका पाथ क्या हुआ बच्चों, पूरा हो गया। पाथ जो हुआ उसका क्या हुआ, ड्यू टू कंप्लीट पाथ क्या हुआ, उसका कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है बच्चों, फ्लो होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट्स जो हैं बच्चों, क्या होता है, यहां पर फ्लो करता है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, उनका उसका फ्लो हो रहा है। लेकिन यही यूवी रेज अगर एनोड पर गिराया जाए, अगर यही यूवी रेज एनोड पर इंसिडेंट हो तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो होगा, नो डाउट। वहां पे ये मेटल सरफेस है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो होगा, लेकिन बच्चों फोटो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस बार पाथ कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको हमको समझना चाहिए था, आप लोग को देखना चाहिए, समझना चाहिए था, वो हमने आप लोग को बताया। तो यहां तक हमने बताया आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कितने तरह का एमिशन होता है, किसने डिस्कवर किया, किसने एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताया। और अभी 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बताया, जिसको बच्चों आप लोग ध्यान से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। आज कोई क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूं, आज आप लोग नोट्स तैयार करेंगे, और अगले लेक्चर में मैं बच्चों आप लोग को बताऊंगा क्वांटम थ्योरी। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वहां से एक एक्सप्रेशन डेराइव होगा, कई सारे फॉर्मूलेज आएंगे, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अब ध्यान से पढ़ें, आज हमने बेस तैयार किया है, इसको नोट डाउन करें और बहुत अच्छे से खूब रिवीजन करें बच्चों। ओके, थैंक यू।